अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और ये है फोर्ड रेंजर रैप्टर 2022 मॉडल। F-150 रैप्टर तो आपने काफ़ी सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी यूनिक है। इस तरह से कि गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से सही बीस्ट है, साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी ज़्यादा मैन्यूवरेबल है, एवरेज के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है और फिर ये गाड़ी है भी राइट हैंड ड्राइव। फोर्ड्स आपको 90% लेफ्ट हैंड ड्राइव देखने को मिलेंगे। ये गाड़ी थाईलैंड इंपोर्ट है और राइट हैंड है। फिर इसके अलावा माइलेज के लिहाज से भी ये गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी ऑलमोस्ट 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी लेटेस्ट शेप है। ये 22 में लॉन्च की गई थी, ये शेप ये 22 मॉडल ही है और ये शेप अब तक आ रही है और आगे भी काफ़ी साल आती रहेगी। अगर बात की जाए प्राइस की तो इसकी डिमांड 3.5 करोड़ है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। Overall, it's a great pickup truck and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी इस एरा के मोस्टली फोर्ड जैसी ही है। अगर आप फोर्ड F-150 देखें 250, 350, 450 सबकी हेडलाइट्स इस तरह की हैं और यहाँ से सीधी हैं, साइडों से इस तरह साइड पे जा रही होती हैं और ये सारा कुछ अब इनके फ्रंट पे वाइट कर दिया गया है। नए वाले रैप्टर में भी, लिमिटेड में भी, इस गाड़ी में भी मोस्टली लाइट्स और यहाँ पे जो मार्कर लाइट्स होती हैं वो वाइट कलर की आती हैं। और बाकी फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी अच्छी खासी इक्विप्ड है। क्रूज कंट्रोल इसका एडप्टिव है। फिर इसमें फ्रंट पे कैमरा दिया गया है क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है। बोर्ड के अंदर इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हब्स दिए गए हैं और इसके अलावा ये गाड़ी की रैप्टर है तो इसमें कुछ ये एयर वेंट्स वगैरह एक्स्ट्रा हैं और इसके फ्रंट्स भी ज़्यादा बोल्स्टर्ड हैं। फ्रंट बम्पर भी इसका लुक्स के लिहाज से ज़्यादा एग्रेसिव है और ये सिल्वर प्लेटिंग भी रैप्टर में ही आती है। बाकी इसके अलावा फ्रंट पे इसमें पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं जो कि साइड से कंटिन्यू करते हैं और फॉग लैंप भी इस गाड़ी के LED में है। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है क्योंकि ये रैप्टर है, वैसे रेंजर थोड़ा सा नीचे आता है। और अगर बात की जाए साइज की तो इसका कंपैरिजन रीवो के साथ किया जा सकता है। बाकी जहाँ तक बात है हेडलाइट्स की तो उनमें काफ़ी मैसिव DRL दी गई है। लो और हाई के लिए 2 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा जब भी आप इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो इसकी हेडलाइट्स एक ट्रांजिशन इफेक्ट देती हैं। नीचे वाले प्रोजेक्शन लैंप थोड़े से रोटेट करते हैं और फ्रंट पे लाइक इफेक्ट सा देते हैं। और बाकी यहाँ भी ऑटोमेटिक ऑटो लेवलिंग भी है, ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं। और जहाँ तक बात है इस वाले एरिया की तो इसके फेंडर्स एक तो बॉडी से ज़्यादा बाहर भी हैं और फिर इसके और फेंडर्स और ज़्यादा बाहर आ रहे हैं क्योंकि इसके टायर काफ़ी बल्कि और मैसिव आते हैं तो इनको एकोमोडेट करने के लिए ये एक्स्ट्रा साइड बाहर की गई है। मार्कर लाइट्स इस गाड़ी में आती ही नहीं है कंपनी से क्योंकि ये गाड़ी F-150 जितनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है और ये चौड़ाई के लिहाज से 79.9 इंचेस से कम है, यानी कि सिंपल F-150 और इसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे भी इसमें कुछ ये एयर वेंट्स दिए गए हैं और रैप्टर में जो साइड स्टेप है ये प्रॉपर लोहे का आता है। इस पर रैप्टर की बैजिंग भी दी गई है और इसके साइड मिरर भी फीचर्स के लिहाज से अच्छे खासे इक्विप्ड हैं। ऑब्वियसली ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, इनमें नीचे कैमरास भी दिए गए हैं, फिर यहाँ ब्राइट पर पॉइंटर्स भी हैं और इसके अलावा साइड मिरर्स हैं भी हीटेड। फिर इंडिकेटर भी इसमें इसी के अंदर माउंटेड है और हाइट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है। अगर आप इसको रीवो जैपनीज के साथ कंपेयर करें तो फिर ये गाड़ियाँ देखने में बराबर ही लगती हैं, लेकिन स्टिल इस गाड़ी का जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। परफॉर्मेंस के लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये ऑलमोस्ट 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये इंसेनली फास्ट है। फिर ये गाड़ी आप 4x4 और 4x2 के बीच में स्विच भी कर सकते हैं। रूफ इसकी सिंपल है, ये गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं करती। छोटे वर्जन में आई एम नॉट श्योर कि आती है या नहीं आती। रैप्टर में वैसे यूजुअली आती ही नहीं होती। F-150 के छोटे वर्जन XLT, लैरिएट वगैरह या लिमिटेड वगैरह में पैनोरामिक रूफ आती है, लेकिन जो F-150 का रैप्टर है वो हार्ड टॉप होता है हमेशा। और जहाँ तक बात है इस वाले एरिया की तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी रैप्टर की बैजिंग दी गई है। रैप्टर्स में हमेशा यहाँ बैच आता होता है और ये चीज़ इस गाड़ी को बहुत स्पेशल बनाती है क्योंकि एक तो फेंडर ज़्यादा बोस्टर है जो कि मैंने कवर किया, फिर सस्पेंशन भी इस गाड़ी का आम गाड़ियों से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। ये सस्पेंशन की आम सस्पेंशन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। आप इसके रिस्पॉन्स को भी स्विच कर सकते हैं अंदर दिए गए मोड से और इसमें सिर्फ सस्पेंशन ही नहीं बल्कि स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स और एग्जॉस्ट का रिस्पॉन्स भी आप ट्वीक कर सकते हैं। एग्जॉस्ट के भी इसमें 4 मोड्स हैं, वो सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिर इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स है जो कि आपको डालों में कमी देखने को मिलती है। बैक पे भी इसमें डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, फ्रंट पे भी। रिम और टायर्स के ऑल टेरेन है और इसके अलावा इसके बैक पे ये शटर लिड दी गई है, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती है जो कि मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस वाले एरिया की तो इसका फ्यूल कैप आप प्रेस करके ओपन कर सकते हैं और इसमें इजी फ्यूल वाली नजर आती है, यानी कि मैं यहीं से डायरेक्ट नोजल इंसर्ट कर सकता हूँ। इसमें कोई ढकना वगैरह नहीं है, तो नाइस अटेंशन टू डिटेल। बाकी एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है क्योंकि यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये मेरे ख्याल से किसी पिकअप ट्रक में सबसे खूबसूरत है, मैंने जितने भी देखे हैं अब तक। ये इवन F-150 से भी बेहतर है क्योंकि इसके टेल लाइट्स तो बहुत खूबसूरत हैं और इसके अलावा डिग्गी भी काफ़ी प्यारी डिज़ाइन की गई है।
फिर रैप्टर्स में बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट और इसका रेयर बम्पर भी थोड़ा सा बल्कियर और बीफियर सा है। इसमें दो बम्पर दिए गए हैं, एक तो ये ऊपर प्रॉपर नॉर्मल बम्पर और एक नीचे प्रॉपर एक क्रैश गार्ड टाइप दिया गया है जिसमें टो हुक्स भी हैं और एक प्रॉपर पीछे लोहे का बार दिया हुआ है जहाँ पे कुछ अगर हिट हो तो गाड़ी को भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये बार इसके चेसिस के ऊपर माउंटेड होता है। बाकी इसमें यहाँ पे कोई टोइंग गियर वगैरह नहीं दिया गया जैसा कि F-150 में आता है, लेकिन अंदर बहुत सारे स्विचेस आते हैं जिनसे आप अपने कैंप वगैरह को पावर कर सकते हैं। बाकी टेल लाइट्स गाड़ी में लावा LED वाली हैं और ये हैं भी अच्छी खासी बड़ी। F-150 में ये चौड़ाई के लिहाज से इससे कम होती हैं, इसकी काफ़ी चौड़ी हैं। बाकी इसका टेलगेट भी सही बल्कियर सा है। यहाँ पे रेंजर की बैजिंग दी गई है और रैप्टर की भी बैजिंग दी गई है जो कि ब्लैक्ड आउट है। ट्रंक को लॉक करने के लिए नॉर्मल रिलीज दिया गया है, लेकिन इसकी ट्रंक में कोई खास फ्लो डाउन शॉक नहीं है। अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, लेकिन ऊपर ये काफ़ी आसानी से होता है। इसको मैं लिटरली एक उंगली से भी ऊपर कर सकता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे स्प्रिंग लगे हुए हैं तो ये खुद ही आगे चला जाता है इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। यहाँ पर फिर आप कोई अपनी सीढ़ी वगैरह माउंट कर सकते हैं और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। शटल इस पर यूएस से ही लगी हुई आई है जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी मजे की चीज़ है। और इसके अलावा इसके अंदर फिर लाइट्स भी दी गई हैं प्रॉपर जिनको मैं रिमोट से ही ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसके 3-4 लेवल्स हैं शटर लाइट के। लाइट में किस तरह से ऑन कर सकता हूँ और बाकी यहाँ पे प्रॉपर ये सॉकेट्स दिए गए हैं जिनसे मैं अपना घर, कैनोपी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़, कैंप वगैरह पावर कर सकता हूँ। इसके अलावा बाकी इसके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स यहाँ टेल लाइट्स के अंदर भी दिए गए हैं F-150 की तरह। रेयर विंडशील्ड इसकी फिक्स ही है, सिंगल ही पीस है, ये ओपन नहीं होती। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो रूम इसका पूरा ही ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे कुछ रेड कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं जो कि इसके लुक्स को थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टियर बना रहे हैं। रैप्टर की जो बैचेस हैं इसमें वो सारे रेड कलर के दिए गए हैं और उस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए इसमें एयर वेंट्स के आसपास, स्टीयरिंग में, सीट्स में, गियर के आसपास जगह जगह स्टिचिंग्स दी गई हैं रेड कलर की जो कि रैप्टर को थोड़ा सा ज़्यादा सिग्निफाई करती हैं। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की तो ये पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और इसकी जो फ्रिल्स हैं ये काफ़ी हद तक पाकिस्तानी रिवो की से मिलती जुलती हैं, लेकिन कॉपी इसने नहीं किया, कॉपी रिवो ने किया है। रिवो में पहले इस तरह की स्टीयरिंग नहीं आया करते थे, बट अब जाके उन्होंने सेम टू सेम ऐसे स्टीयरिंग देना शुरू कर दिया है और ये ओरिजिनल चीज़ें हैं जहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुए थे अमेरिकन ट्रक्स। इसमें नीचे रैप्टर की बैजिंग दी गई है। फ्रिल्स जो है इसकी शैडो क्रोम में है और इसके अलावा ग्रिप्स भी इसकी सेम टू सेम वैसी हैं जैसा कि रिवो GR में आ रही हैं और ऊपर यहाँ पे वही स्ट्रिप दी गई है अगेन जो कि रिवो ने कॉपी की है। पैडल शिफ्टर इसके प्रॉपर ये मेटालिक फिनिश में है और इसके अलावा बाकी हेडलाइट इसके ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं। हेडलाइट का स्विच इसका राइट साइड पे दिया गया है नीचे। फिर इसके अलावा वाइपर और इंडिकेटर के कंट्रोल्स के वहीं पे हैं जहाँ पे होने चाहिए। राइट पे इंडिकेटर है, लेफ्ट पे वाइपर्स हैं। यूजली गाड़ियों में ये फ्लिप्ड होते हैं। फिर अब अगर बात की जाए इसके मीटर की तो मीटर इसका पूरी स्क्रीन है और इसमें जो ग्राफिक्स हैं ये बहुत नेक्स्ट लेवल हैं। मैं अगर ड्राइव मोड चेंज करता हूँ तो इसकी प्रॉपर यहाँ पे ये एनिमेशन आती है और इसके अलावा हर ड्राइव मोड के साथ गाड़ी का कलर भी डिफरेंट है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। और इसके अलावा स्क्रीन में मुझे गाड़ी की रेंज, ट्रेस, एरोस्कोप पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी के ड्राइव मोड्स, ऑफ रोडिंग की स्टैट्स, गियर्स, ये सारा कुछ शो करवाएगी। और इसके अलावा इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर भी आता है। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो है इसकी एवरेज किलोमीटर पर लीटर। यह गाड़ी फिलहाल 7.5 की एवरेज शो करा रही है जो कि इन परफॉर्मेंस फिगर्स के साथ बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसके अलावा यहाँ पे नीचे अलग से बहुत सारे साइंस दिए हुए हैं और ये इसके मोड्स के हैं, एग्जॉस्ट मोड, सस्पेंशन मोड और इसके अलावा स्टीयरिंग का मोड। बैटरी की हाउसिंग की बात की जाए तो ये भी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। बाकी पीछे डैशबोर्ड ये प्लास्टिक का है, इसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती थी। बाकी साउंड सिस्टम इसमें B&O का है, Bang & Olufsen। और इसके अलावा इसमें स्पीकर्स भी काफ़ी सारे हैं, डोर्स में भी हैं, डैशबोर्ड में भी हैं, सबवूफर भी है, बैक पे भी स्पीकर्स हैं और ओवरऑल इसकी साउंड भी काफ़ी अच्छी है। फिर इसके अलावा इसकी जो ये मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये बहुत मैसिव है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब है। एम्बिएंट लाइटिंग के कलर को भी आप इसकी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल्स में डुअल जोन है। फिर इसके अलावा इसके 360 कैमरास का व्यू भी आपको यहीं पे आता है। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है और इसके अलावा बाकी पे नीचे वायरलेस चार्जर भी है, इसमें पावर आउटलेट्स हैं और स्टोरेज कंपार्टमेंट्स यहाँ कुछ दिए गए हैं। गेयर सेलेक्टर भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसको मैं इस तरह से डिफरेंट गेयर्स में स्विच करूँगा लाइक दिस। साथ एक मैनुअल का बटन दिया गया है जिससे आप इसको मैनुअली ड्राइव कर सकते हैं और पीछे पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। बैक पे फिर कुछ और इसके मल्टी टर्न कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है 2H, 4H, 4L और 4A और फिर उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल है जो कि स्पेस के लिहाज से अच्छा खासा स्पेशियस है। बाकी अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो ये लेदर और अल्कंटारा के कॉम्बिनेशन में है। यह भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और में यहाँ पे रैप्टर की बैचिंग दी गई है। फिर अगर बात की जाए डोर्स की तो उनकी जो ये आर्मरेस्ट वगैरह वाला एरिया है ये लेदर की फिनिश में है। डोर हैंडल इसमें सेम वैसे ही है जैसे कि F-150 में आते हैं और इसके फिर बाकी लॉकर अनलॉकर, विंडोज कंट्रोल सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसा कि मोस्टली फोर्ड्स की कार में होते हैं। मस्टैंग में भी आपको कुछ ऐसे स्विचेस देखने को मिलेंगे। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं। रूफ लाइनर इसका फिक्स्ड ही है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे कुछ और स्विचेस दिए गए हैं
ऑक्स 1 2 3 4 5 6 के। ये बेसिकली ब्लैंक स्विचेस हैं जहाँ पर आप फीचर्स लेके लगा सकते हैं। अगला सपोज मैंने इसमें पुलिस लाइट लगा दिया है, फ्रंट पे बाहर लगा दिया है, तो उसके लिए आपको स्विच चाहिए होता है। अब वो स्विच यूजुअली लोग अलग से लेके यहाँ पे लगवा देते हैं रेड कलर का, बट इस गाड़ी के केस में यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं। अब उसके कंट्रोल्स यहाँ पे लगवा दें और जब भी आप इसको ऑन करेंगे आगे लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इसी तरह सायरन, बैक लाइट कुछ भी मैं लगाना चाहूँ तो उसके जो बटन्स हैं वो यही बटन्स बन जाएंगे। बाकी यहाँ पे सनग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स एलईडी में है, रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। और अब अगर बात की जाए इसमें पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे इस गाड़ी में डिसेंट है। यहाँ पे लेगरूम का भी कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम का भी। फीचर्स यहाँ पे पूरे हैं इस तरह से कि इसमें एयरवेंट्स भी दिए गए हैं, पावर आउटलेट भी, और पावर आउटलेट सिर्फ एक नहीं, इसमें दो दिए गए हैं, एक यूएसबी और एक सी टाइप। फिर इसके अलावा इसमें सेंटर कंसोल भी है जिसका लॉक होता है, और इसमें आर्मरेस्ट भी दिए गए हैं और कप होल्डर्स भी। बाकी यहाँ पे सीट बेल्ट दी गई हैं 3, आज सिर्फ इसके पोर्ट्स दिए गए हैं, एयरबैग्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये इसका फ्लैगशिप इंजन है जो कि है 3000 सीसी ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल। इससे बड़ी कैटेगरी में 3500 वगैरह भी आते हैं, लेकिन F150 में आते हैं। ये इसका अल्टीमेट इंजन है जो कि 392 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फिगर है सिर्फ इतने से साइज़ के लिए। अगर आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन रीवो की बताऊँ मैं आपको, तो वो 201 प्रोड्यूस करता है, और वो भी अब आके, पहले उसकी 176 178 वगैरह थी। इसी तरह अगर जैक की बात की जाए तो ये गाड़ी 150 हॉर्स पावर है और ये तकरीबन 400, यानी कि उसके 4 गुना। और यही वजह है कि गाड़ी टेल भी सही करेगी, भागने के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। 0 to 100 भी इसका काफ़ी क्विक है, ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक है, और इसके अलावा यहाँ पे इसका इंजन ब्रेक काफ़ी टाइटली पैक्ड है। और इस इंजन के बारे में बेस्ट चीज़ ये है कि ये हैवी V6 रीवो वगैरह इनलाइन 4 होते हैं। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसमें यहाँ पे बिल्ड फोर्ड टफ की बैजिंग भी दी गई है जो कि इसके मीटर में भी शो होती है आपको। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है, और वही है कि बोनट इसका स्टैंड से ओपन होता है। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 6-7 तक की आराम से ले सकती है, जो कि अच्छी है परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से। और इसके पार्ट भी सोर्स करना आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में डालो में फोर्ड्स की एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा है। बाकी GMC या फिर इस तरह के जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनकी मार्केट काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दिस कार, और ये चीज़ है भी वर्थ इट पावर के लिहाज से। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज जो है इसमें यह है 285, 70 और 17। टायर्स में BF गोदरेज का है जो कि ऑल टेरेन है, और ये ब्रांड न्यू टायर है जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। टायर्स की ये भी ब्रांड न्यू है, और इसके अलावा इसकी स्टेपनी भी ब्रांड न्यू है। फिर इसके अलावा इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक दी गई है। रिम इसमें रैप्टर वाले हैं जो कि मैट ग्रे की फिनिश में है, और रैप्टर में इसी तरह के ऑफ रोड रिम्स ही आते हैं मोस्टली। बाकी इसके अलावा इसमें फिर सस्पेंशन के मोड्स हैं, डैम्पर को आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग के मोड्स हैं, इसकी टर्निंग को भी अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी एग्जॉस्ट के तो हैं ही, वो मैंने कवर किया है पहले। फिर इसके अलावा इसमें बम्पर के अंदर भी यहाँ पे कुछ विंड टनल्स दी गई हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा सक करके साइड से बाहर करती है, और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।